हेलो मित्रों, मैं आशु झा केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड और फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। कैसा प्रिपरेशन कैसे हम लोग करते हैं और फिर उसके अच्छे अच्छे रिएक्शंस को देखेंगे। अगर आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख पा रहे हैं और अच्छी चीजें आपके अंदर जा रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मेरे से तो आप कमेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो कि हम आपको जरूर कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। धन्यवाद। तो फिर चलिए इस वीडियो में चलते हैं, हम लोग देखेंगे बेंजीन। तो चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेंजीन। हेडिंग लिख लीजिए आप। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है C6H6। स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये कार्बन है, टोटल 6 कार्बन का रिंग है, 3 पाई बॉन्ड होता है और प्रत्येक कार्बन रिंग होता है एक एक हाइड्रोजन से। इस तरह से जब आप कार्बन की संख्या गिनेंगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 C6 और ये 3 और फिर ये 3 6 हाइड्रोजन, ये 3 पाई बॉन्ड है। अगर आप इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो बॉन्ड लाइन में अंडरस्टूड है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तो दिखाया जाता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाते नहीं, बस मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है। तो ये 3 पाई बॉन्ड हो गए। ये बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। जनरली हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। और सबसे रियल स्ट्रक्चर यानी कि अगर रेजोनेंस हाइब्रिड देखा जाए वो ये होता है। ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। आपको रेजोनेंस में पढ़ाया गया था, पहला एग्जांपल हम लोग यहीं से लेते हैं कि ये 3 पाई बॉन्ड किसी खास कार्बन के बीच नहीं है, वो लगातार रिंग में रोटेट करते हुए रहता है और उसी रोटेशन को, डीलोकलाइजेशन को ऐसे दिखाते हैं और ज्यादा इजी हो इसलिए हम लोग जनरली बेंजीन को ऐसे लिखते हैं। ये 3 पाई बॉन्ड को ऐसे राउंड कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये क्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन को। ये इसका बॉन्ड लाइन हुआ, ये हाइब्रिड हुआ और हम लोग ऐसे दिखाएंगे बेंजीन को। तो आप स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अब हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन को देखेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। पहला मित्रों, बाय एसिटिलीन। आप जान रहे हैं एसिटिलीन अल्काइन मेंबर का एक अल्काइन का मेंबर है जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 होता है। हम क्या लिखने जा रहे हैं कि व्हेन एसिटिलीन गैस इज passing through red hot copper tube। लिखा हुआ है कि जब एसिटिलीन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन गेट पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म बेंजीन। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जब एसिटिलीन गैस को पास कराते हैं किसी रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, तो एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जिससे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। आप केमिकल रिएक्शन देखिए कि 3C2H2 ये एसिटिलीन है। आप देख रहे हैं, अगर देखें हम लोग
कार्बन कितने हैं तो आप कहेंगे 6 और हाइड्रोजन कितने हैं तो 6। जब इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराए तो ये तीनों आपस में जुड़ने लगते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं, जिससे C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये बेंजीन का सबसे सिंपल प्रिपरेशन है एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन से, जब हम लोग इसको पास कराते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब से। लिखिए आप इसको। चलो फिर हम लोग दूसरा प्रिपरेशन देख रहे हैं। लिख रहे हैं मित्रों, बाय रिडक्शन ऑफ फेनॉल। अभी हम लोग देखेंगे कैसे फेनॉल के रिडक्शन से हम लोग बेंजीन ऑब्टेन करते हैं। व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और ये फिनॉल को रिड्यूस करता है। लिखे कि जब फिनॉल को ट्रीट कराते हैं जिंक डस्ट से, बेंजीन गेट्स फॉर्म्ड। देखो कैसे होता है, आप पढ़े कि इस एरोमेटिक रिंग से जब OH लगा हुआ हो तो इसको हम लोग फेनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग से OH लगा हुआ फेनॉल है, और डाले इस पे क्या, जिंक डस्ट। ये जिंक करता क्या है, तो यहां से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां से ऑक्सीजन हटा और जिंक के साथ मिलकर के ये बनाया ZNO। और अभी स्ट्रक्चर में आप देखे थे कि बेंजीन के हर पोजीशन पर ये H लगा हुआ होता है, तो ये H यहाँ पे है, लेकिन बॉन्ड लाइन में चूंकि उसको दिखाते नहीं, तो अब हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है। ये क्या बन गया, बेंजीन। तो इस तरह से दूसरा प्रिपरेशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब फिनॉल को जिंक डस्ट रिड्यूस कराते हैं तो क्या मिलता है, बेंजीन। आगे देख पढ़ रहे हैं हम लोग तीसरा, बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। स्टेटमेंट अब लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो ये बेंजोइक एसिड है, आप जानते हैं इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर में देखें, बेंजीन के साथ ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड। हम लोग जब किसी बेंजोइक एसिड को या एसिड ग्रुप को ही एक रिएक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, 2 मॉलिक्यूल लेते तो यहाँ पे H2 होता है। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हटता है और मेटल यहाँ पे जुड़ जाएगा COO के साथ। अब आया कौन, Na। जब बेंजोइक एसिड के H को रिप्लेस कराते हैं सोडियम से, तो ये कंपाउंड बना सोडियम बेंजोएट। और अब बेंजोएट को ट्रीट कराए हम लोग सोडा लाइम NaOH। होता क्या है मित्रों, समझना ध्यान से, 2 सोडियम है यहाँ पे, इसको क्या हम लोग Na2 लिख सकते हैं। एक कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन ये NaOH का क्या हो गया, COOO, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट बन करके ये निकल गया। और ये H जो है, आप जानते हैं कि बेंजीन के हर पोजीशन पर एक H होता है, तो यहाँ का H यहाँ आया और ये बन गया बेंजीन। तो जब सोडियम बेंजोएट को हम लोग NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ से CO2 निकलता है और CO2 का निकलना कहलाता है डिकार्बोक्सिलेशन। तो पहले हम इस रिएक्शन में किए क्या, बेंजोइक एसिड को ट्रीट कराए सोडियम से, मेटल से, और बना लिए सोडियम बेंजोएट। और जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम NaOH से ट्रीट कराए, तो 2 सोडियम यहाँ से Na2 और COOO CO3, और ये H आकर के जुटाया और क्या बन गया, बेंजीन। तो इस तरह से आप 3 प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं अभी, एक एसिटिलीन से, एक फिनॉल के रिडक्शन से, और एक ये लिखिए आप। फिर चलो हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रिपरेशन पे।
क्या लिख रहे हैं, बाय डाइजोनियम सॉल्ट। देखो यार बड़ा सिंपल है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट को इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है। ये डाइजोनियम सॉल्ट एक टॉपिक ही आपके 12th में जब एमीन पढ़िएगा आप तो आपको ये मिलेगा, वहां पे इसका एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ना है। आप समझ पाए कि डाइजोनियम क्या है तो पहले हम लोग थोड़ा सा आपको बता देते हैं डाइजोनियम क्या है और फिर आएंगे प्रिपरेशन के। देखो ये हम अलग से बता रहे हैं आपको कि बेंजीन का ये रिंग है और बेंजीन के रिंग से जब NH2 लगा हुआ हो ना इसको कहते हैं एनिलीन। समझना, बेंजीन के रिंग से NH2 लगा हुआ है, ये एरोमेटिक अमीन है और क्या नाम है, एनिलीन। एनिलीन पर जब NaNO2 और HCl डालते हैं, मित्रों नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, NaNO2 HCl को, तो ये NH2 हट करके यहां N2 प्लस और Cl माइनस। देखो इसी N2 प्लस को हम लोग डाइजोनियम आयन बोलते हैं, 12th में पढ़ाया जाएगा। N2 प्लस आयन क्या है, डाइजोनियम आयन। तो जब इस प्लस आयन से कोई माइनस आयन जुड़ता है तो हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस जुड़कर के आयन क्या बनाता है, सॉल्ट। तो इसका नाम है, ये बेंजीन हो गया, ये डाइजोनियम हो गया और ये क्लोराइड। तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये है क्या, एक सॉल्ट। तो हम आपको सिंपली ये बता रहे थे कि डाइजोनियम क्या होता है। आप पढ़े कि जब एनिलीन पर NaNO2 HCl डालते हैं तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और इस रिएक्शन को कहते हैं डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइजोनियम का प्रिपरेशन एनिलीन पर डाइजोटाइजेशन करा करके यानी कि NaNO2 HCl डाल करके डाइजोनियम बनाने को डाइजोटाइजेशन करते हैं। अब इसी डाइजोनियम से हम बनाएंगे बेंजीन। तो देखो अब प्रिपरेशन देखो, कुछ नहीं है। अब स्टेटमेंट बार बार लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल, आप जान रहे हैं C2H5OH क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। तो सिंपली आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल बेंजीन गेट्स फॉर्म। कहने का मतलब हुआ कि जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। बहुत सिंपल प्रिपरेशन। तो आप यहाँ सीखे डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, पहले तो ये सीखे उसको कैसे बनाते हैं और फिर डाइजोनियम सॉल्ट पे इथाइल अल्कोहल डालने से बेंजीन बनता है। ये सिंपल रिएक्शन आप रटेंगे। लास्ट प्रिपरेशन हम अभी करेंगे एरोमेटाइजेशन। लिखिए चलिए अगला प्रिपरेशन देख रहे हैं हम लोग। ये 5वां होगा। एक एसिटिलीन से पढ़े थे, फिर एक फेनॉल से पढ़े थे, एक डाइजोनियम सॉल्ट से पढ़े थे और फिर एक अभी अब लिखे होंगे बाय डिकार्बोक्सिलेशन था, एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन। अब देखो हम लोग जानते हैं एक कार्बन का अल्केन मेथेन, 2 का एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन। हेक्सेन में क्या है कि 6 कार्बन होते हैं और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन वो भी कितना है, 6 कार्बन का। तो आप हेक्सेन ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 CH2 होल 4 CH3। समझना मित्रों, एक कार्बन यहाँ CH2 होल 4 मतलब CH2 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 कितने बार, 4 बार और फिर CH3। तो 4 ये, 5 ये और 6 ये, 6 कार्बन का अल्केन ये हेक्सेन है। अगर हेक्सेन को Cr2O3 Al2O3 ये क्रोमियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, 600 डिग्री पर लेकर के गर्म करते हैं। क्या किए हैं, नॉर्मल हेक्सेन को स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल हेक्सेन को इस रिएजेंट Cr2O3 Al2O3 और 600 डिग्री पर जब हम लोग हीट करते हैं
तो ये ओपन चेन कंपाउंड जो हेक्सेन है वो एरोमेटाइज हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, और एरोमेटाइजेशन के दौरान एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बना लेता है। ये भी एक आसान सा ही प्रिपरेशन है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि चलो यहाँ तो 6 कार्बन था, एरोमेटाइजेशन कराए तो 6 कार्बन का रिंग हो गया, लेकिन हर वक्त 6 कार्बन, मान लीजिए 7 कार्बन का होता, अगर ये होता बॉन्ड लाइन में 1 2 3 4 5 6 7, आप पढ़े हैं कि 7 कार्बन का ये ओपन चेन कंपाउंड अगर पूछा जाए क्या है तो ये क्या है, हेप्टेन। तो हम लोग जिस तरह से 6 कार्बन के चेन को एरोमेटाइज करा सकते हैं, तो 7 कार्बन को करा सकते हैं, 8 कार्बन को भी करा सकते हैं। देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आता है। फिर से हम अपना वही रिएजेंट लिए, Cr2O3, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, Al2O3, और फिर से 600 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किए। तो एक बात बताओ यार कि 6 कार्बन से तो चलो एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, लेकिन 7वां कार्बन का क्या होगा, तो वो कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, किस पर, बेंजीन के रिंग पे। तो चलो 6 कार्बन के कारण रिंग बना बेंजीन, और 7वां कार्बन जो यहाँ का है वो CH3, क्या बन गया, ये टॉल्बिन। इस तरह से 7 कार्बन से टॉल्बिन बन गया, 6 कार्बन से बेंजीन बन गया। अगर 8 कार्बन होता तो क्या होता, तो फिर से वही होता, एरोमेटाइजेशन तो होता, लेकिन बेंजीन बनने के लिए तो 6 ही कार्बन चाहिए, 6 कार्बन का रिंग, और फिर अगर 8 कार्बन लेते तो 2 कार्बन क्या होता, तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, अभी मिथाइल बना है, अभी इथाइल बन जाता। और आप जानते हैं इथाइल ग्रुप क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, फिर यहाँ बेंजीन रिंग। 9 कार्बन लेते तो जैसे यहाँ 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बना है, यहाँ 2 कार्बन का बना है, तो 3 कार्बन का बनता। इस तरह से 6 या 6 से अधिक कार्बन के चेन दे करके आप रिएजेंट डाल के उसको एरोमेटाइज करा सकते हैं। और ये लास्ट प्रिपरेशन, अच्छा प्रिपरेशन हम करा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं, लिखिए। तो चलो भाइयों, अभी आप देख रहे थे, हम आपको प्रिपरेशन बताए बेंजीन का, सारा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद करेंगे और देखेंगे। अभी अगले वीडियो में आपको इसका प्रॉपर्टीज आएगा। एक प्रिपरेशन का वीडियो हो गया, एक प्रॉपर्टीज का, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बताया जाएगा बेंजीन का, और बेसिक रिएक्शंस बताए जाएंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वही 5 रिएक्शन टोटल हम आपको पढ़ाएंगे, और वही 5 रिएक्शन जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे आपको 12th में, जैसे कि हेलो अरीन, फिर जाके फेनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड और अमीन, वही 5 रिएक्शन आपको बार बार पढ़ना, यानी कि 5-6 अगर पढ़ना है टोटल एरोमेटिक कंपाउंड, तो 5-6 आपको फिर से रिएक्शन, यानी कि 30 बार एक ही रिएक्शन पढ़ना है। इसलिए इस बेसिक रिएक्शन जो आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे बेंजीन का, उसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ताकि जब आपको वो सब के लिए पढ़ाया जाए तो आपको बार बार एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश या ये सब नहीं करना पड़े। आप अच्छे से देखेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे। धन्यवाद।